दोस्तों, अगर आप अपना लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप घर बैठे ऑनलाइन ही लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यूं तो आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ही चाहिए तो आपको लिट क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाता है। इस क्रेडिट कार्ड की ना ही कोई ज्वाइनिंग फीस होती है, ना ही कोई एनुअल फीस होती है। ये कार्ड आपको बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड की तरह ऑफर किया जाता है। साथ ही में इस कार्ड को अगर आप लेते हैं तो इसके बेनिफिट्स भी आपको बहुत सारे देखने के लिए मिल जाते हैं। आज की वीडियो में आपको यही कार्ड अप्लाई करके दिखाया है। मैंने भी अपना यही कार्ड बनाया है। मेरे कार्ड की जो लिमिट है वो 50,000 रुपए की लिमिट मुझे दी गई है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो आपको और भी अच्छी लिमिट प्रोवाइड कर दी जाती है। इस कार्ड को आपको कैसे बनाना है उसका लाइव कंप्लीट प्रोसेस बताया, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जान लेते हैं। अब कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आपको गेट ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा गया होगा, ओटीपी कोड आपको यहाँ पर डालना है। ओटीपी डालने के बाद में आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है। अब आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी, तो सबसे पहले पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद पैन कार्ड पर जो आपका कंप्लीट नाम मौजूद है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और आप फिलहाल में जहां पर भी रहते हैं वहां का एरिया का पिन कोड आप यहाँ पर डालेंगे। सभी डिटेल्स को सही से फिल करने के बाद टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछा जाता है, तो आधार कार्ड नंबर आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे। आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद में अब आपसे आपकी सिटी पूछी जाएगी, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाता है, यानी कि आप क्या काम करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। रिटायर हो चुके हैं तो रिटायर सेलेक्ट करेंगे। हम जिनका कार्ड अप्लाई कर रहे हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो यहाँ से हम सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। देन आपको नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में अब आपके एड्रेस की डिटेल्स पूछी जाएंगी, तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा जाता है कि आप जहां पर भी रहते हैं वहां का रेजिडेंस एड्रेस आपको फिल करना होगा। तो फिलहाल में आप जहां पर भी रहते हैं वहां का एड्रेस आप एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 में फिल करेंगे। इसके बाद में वहां की फेमस जगह कोई भी वो आपको लैंडमार्क में फिल कर देनी है। पेज को नीचे करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अब आपसे पूछा जाएगा जहां का भी आपने एड्रेस फिल किया है, यानी कि करंट रेजिडेंस टाइप एड्रेस फिल किया है, वहां के आप ओनर हैं, रेंट पे रहते हैं, कंपनी ने प्रोवाइड किया है, वो आपको बताना होगा। तो यहाँ से आप ओनर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर आप कितने टाइम से रह रहे हैं, तो आप जितने भी टाइम से रह रहे हैं वो आप ईयर्स में यहाँ पर बताएंगे, जैसे 2 साल 3 साल। इसके बाद में नीचे आपको सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको दोनों एड्रेस यहाँ पर शो करे जाते हैं। पहला जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस मौजूद है और दूसरा एड्रेस जो रेजिडेंस एड्रेस अभी आपने फिल किया था। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप जो अपना क्रेडिट कार्ड है वो कौन से एड्रेस पर डिलीवर करवाना चाहते हैं, आधार कार्ड वाले एड्रेस पर या फिर रेजिडेंस एड्रेस पर। अगर आप रेजिडेंस एड्रेस पर रहते हैं तो रेजिडेंस एड्रेस को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में पेज को नीचे करेंगे। यहाँ पर आपसे फिर से पूछा जाएगा कि जो अपना कार्ड है वो आप कहाँ पर डिलीवर करवाना चाहते हैं, तो रेजिडेंस को सेलेक्ट करेंगे और नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने कुछ और डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि जेंडर यहाँ पर पहले से सेलेक्ट है। इसके बाद में आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, तो अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड पर क्या नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं। वो आपको वैसे तो ऑटोमेटिक देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन अगर आपको कोई और नाम प्रिंट करवाना है तो इस पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में मदर का नाम पूछा जाता है, तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, यानी कि आपने कितनी पढ़ाई करी है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने 12वीं से कम पढ़ाई करी है तो वो आप अंडर ग्रेजुएट में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपसे आपका पर्सनल ईमेल आईडी पूछा जाता है, तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। नेशनलिटी पहले से सेलेक्ट रहता है। इसके बाद में आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आपका कोई रेफरेंस है, तो आप इसे खाली छोड़ेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब आपने जो भी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स फिल करी होंगी उसके अकॉर्डिंग आपसे और डिटेल्स पूछी जाएंगी। जैसे कि हमने सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया था, तो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हमारे पास जीएसटी नंबर है या नहीं है। अगर आप सैलरी पर्सन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपसे जीएसटी नंबर की डिटेल नहीं मांगेगा, लेकिन अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपसे जीएसटी
जीएसटी नंबर मांगेगा। अगर आपके पास है तो एंटर जीएसटी नंबर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके जीएसटी नंबर एंटर करेंगे। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको यहाँ डू नॉट जीएसटी नंबर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देंगे। पेज को नीचे करेंगे, यहाँ पर आपसे आपकी कंपनी का नाम पूछा जाएगा, वो आप डालेंगे। इसके बाद में आपसे यहाँ पर इंडस्ट्री टाइप पूछेगा, यानी कि आपकी इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ ईयर इन सर्विस, यानी कि आपकी जो कंपनी है वो कितने टाइम से सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो आप यहाँ पर डाल देंगे ईयर्स में। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि जो आपकी बिजनेस की इनकम है वो एनुअली कितनी है, यानी कि साल भर में आप कितने पैसे कमा लेते हैं, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपसे आपके ऑफिस की डिटेल्स पूछी जाएंगी, जिसमें कि आपसे एड्रेस पूछा जाएगा। पेज को नीचे करेंगे, यहाँ पर आप अपने ऑफिस का एड्रेस फिल करेंगे, तो एड्रेस लाइन 1 और 2 में अपना एड्रेस डालेंगे, लैंडमार्क डालेंगे, इसके बाद पिन कोड डालेंगे। ऑफिस का ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप ऑफिस का ईमेल आईडी डाल देंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा क्या एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से आपका कोई रिलेशन है, तो आपको यहाँ नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा आपका पॉलिटिक्स से कोई लेन देन तो नहीं है, तो आपको यहाँ पर भी नो क्लिक कर देना है। इंडिया के बाहर भी आप टैक्स पे करते हैं तो आपको यहाँ पर भी नो क्लिक कर देना है। इसके बाद इस टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद पेज को नीचे करेंगे और यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते के साथ ही आपको कांग्रेचुलेशंस का पॉपअप आ जाएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको यहाँ क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन शो कर दिए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम 50,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट के साथ में 3 कार्ड हमें ऑफर करे जा रहे हैं। 2 कार्ड हमें अल्टीरा ऑफर करे जाते हैं, जिनमें की ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस दोनों ही देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन आपको लिट क्रेडिट कार्ड भी आपको यहाँ पर शो किया जाता है, इसे हम पहले सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने लिट क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट कर लिया है। इस क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट रहने वाली है वो 50 रुपए की क्रेडिट लिमिट रहने वाली है। इसके फीस एंड चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर आपको फीस एंड चार्जेस एंड बेनिफिट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर सभी चार्जेस एंड बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि ये जो क्रेडिट कार्ड है वो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही में अगर आप ऑनलाइन स्पेंड करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक भी देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा 10x रिवॉर्ड पॉइंट की फैसिलिटी भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसी कार्ड को हम अप्लाई करेंगे तो पेज को नीचे करेंगे। इस कार्ड के सभी बेनिफिट्स एंड चार्जेस को सही से पढ़ने के बाद में आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में अब आपको अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना होगा, जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, एक आपके पास व्हाइट पेपर होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए। अगर आपके पास ये चीजें मौजूद हैं तो आपको इनवाइटेड वीडियो कॉल पर क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पर कैमरा, लोकेशन और माइक्रोफोन की परमिशन मांगेगा, तो आपको यहाँ अलाउ कर देना है। इसके बाद में आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाता है। एयू बैंक का एजेंट आपसे जुड़ जाएगा, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर का पूछेगा। इसके बाद में जो आपने अपने पास में ओरिजिनल पैन कार्ड रखा होगा वो आपके अपने फेस के पास लाकर दिखाना है। पैन कार्ड की एक सिंगल फोटो क्लिक करी जाती है बैक कैमरे से। इसके बाद में जो आपने पेन पेपर अपने पास में रखा होगा उस पर लाइव सिग्नेचर करके दिखाना है। आपका जो वीडियो केवाईसी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है योर वीडियो केवाईसी हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीट। अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। आपका 7 से 8 दिन के अंदर ही जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो आपके घर पर डिलीवर करवा दिया जाता है। उससे पहले आपका जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है वो आपको आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर भेज दी जाती है। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे और आप अपने लिए एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर पाए होंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।